Today we will discuss loss of energy in transformer. Okay? Energy loss in transformer. आप ट्रांसफार्मर के डिफिनीशन में चाहे थ्योरेटिकली ये पढ़े कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which transfers energy from one circuit to another circuit without loss of energy. उसके डिफिनीशन में विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी कहना जरूरी है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी जाए और लॉस नहीं हो? आप ट्रांसफार्मर में यही ना देखते हैं कि इस तरह का एक कॉइल है, ये ग्रोड है, लेयर बाई लेयर ये बना रहता है, और इधर का एक सर्किट है, इधर का दूसरा सर्किट है, इसमें एनर्जी आप देते हैं तो इसमें इंड्यूस हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि एनर्जी लॉस नहीं हो? प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के एनर्जी लॉस को हम अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ते हैं। और कुल मिलाकर के प्रैक्टिकली देखा जाता है कि देयर आर 4 वेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। 4 तरह से ये लॉस होता है, ठीक है। पहला यदि हम कहें तो देखिए, ये आप इसमें भी करंट फ्लो होगा। प्राइमरी कॉइल है तो आप ईएमएफ इंड्यूस करेंगे तो करंट फ्लो होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो हीट तो जरूर उत्पन्न होगी। आप शुरू से ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यदि फ्लो होगा तो लॉस ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा ही। तो हीट के रूप में जो एनर्जी चला गया वो तो इसमें नहीं गया, तो ड्यू टू हीट एनर्जी लॉस होता है। अब पता नहीं क्यों, चाहे उसका भी कुछ कॉज है, इसको हम नाम रख दिए कॉपर लॉस। ये इसलिए कि कॉपर ऊपर का वायर होता है, तो कॉपर के वायर में करंट फ्लो होगा तो हीट का लॉस होगा, तो ये कॉपर लॉस हो गया। इसको कम करना होगा तो कैसे कम करना चाहेंगे? चूंकि प्रिंसिपल है विदाउट लॉस, तो हम विदाउट लॉस तो कंप्लीटली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कम तो कर सकते हैं। बहुत पहले ट्रांसफार्मर था तो उसमें बहुत एनर्जी लॉस करता था, अब नए नए डिजाइन का आता है जा रहा है तो उसमें कम लॉस होता है। तो ये कॉपर लॉस चूंकि हीट का फॉर्मूला है H=I²R², तो इसमें रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दें, मैंने कम रेजिस्टेंस वाला वायर लगा दें तो जरूर हीट कम होगा, ठीक है। मैंने ऐसा वायर लगाएं कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो ये कम हीट लॉस होगा। पहला है कॉपर लॉस। दूसरा है, देखिए आप एडी करंट पढ़े हैं। एडी करंट क्या है? जब प्लेट में चाहे ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो उसमें करंट एडी जैसा घूमने लगता है, भंवर जैसा, तो उसको एडी करंट कहते हैं। तो ये आपका कोड जो है इतना मोटा है तो उसमें कुछ फ्लो होता होगा तो एडी करंट हो जाएगा। एडी करंट होगा तो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो उसमें कुछ लॉस हो जाता है। तो ड्यू टू एडी करंट, इसको नाम रख दिया गया आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है जी? इसी को रिड्यूस करने के लिए क्रोड को लेयर बाय लेयर बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट हमारा यहाँ है, इसमें हई शॉर्ट में नहीं किया तो एडी करंट फ्लो कहाँ से होगा? एक हली चारों एक में रख देते तब तक खूब फ्लो होता। तो ये क्रोड लेयर बाय लेयर इसीलिए बनता है। ठीक है। थर्ड है
फ्लक्स लीकेज। लीकेज मैंने पूछते हैं, लीकेज भोजपुरी में, हिंदी में, सब में लीक कर गया, मैंने चू गया, बाहर निकल गया। तो फ्लक्स का देखिए, आप जानते हैं कि इसके फ्लक्स में चेंज होता है तभी ना ये में उत्पन्न होता है। तो इसका फ्लक्स इसमें जाए आता बीच में, तो यहाँ एयर है, दोनों कॉइल के बीच में कुछ खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान है तो एयर है इसमें, तो इसमें का कुछ फ्लक्स इसी एयर में ही रह गया, तो वो तो इसमें नहीं जाएगा। तो इतना तो ये चला गया एयर में, यहाँ से चला ठीक है, लेकिन यहाँ आने के पहले कुछ एयर में चला गया, तो वो तो इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, तो फ्लक्स लीकेज के रूप में हो जाता है। तो इसके लिए ये दोनों कॉइल को एकदम हम सटाइला लेखन कर दें, बीच का गैप एकदम कम कर दें, तो कुछ कम लीक होगा, तो रिड्यूस गैप, इसका नाम फ्लक्स लीकेज ही है। तो इसको कम करने के लिए गैप को रिड्यूस कर दें। अब फोर्थ है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस लॉस, उस दिन भी एक दिन हिस्टेरेसिस शब्द हम और देखे थे। हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है, जैसे केमिस्ट्री में हिस्टेरेसिस है कि ऐसे लिक्विड है, इसमें कोई सब्सटेंस आप डाल दीजिएगा तो टाइप का फैलने लगता है, तो ये हिस्टेरेसिस कहलाता है। इसमें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आपको बताए थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो अलग से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाए तब तक ले कुछ बाहर निकल गया, तो उसके कारण ये हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है। ये चारों एनर्जी लॉस ही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये अब आपका ट्रांसफार्मर खत्म हुआ, ठीक है। इसको याद करना है, इसको याद करना है। और देखिए, मेहनत नहीं करने से दो बात, एक बात हम बराबर कहते हैं कि 9th, 10th, 11th, 12th यदि आप खूब जम के मेहनत कर लिए तो उसके बाद जिंदगी आराम से बीत जाएगी। 4 साल मेहनत बनाम 40 साल आराम, और 4 साल आराम मतलब 40 साल मेहनत। जो आपको सूट करे करिए।